साथियों जय भीम। मैं हूँ पराग मंत्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सिरपुर तेलंगाना के अंदर में हूँ, जहाँ पर लगातार एक सामाजिक आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन अपने उफान पर है और पूरी तरीके से इस देश के अंदर में जो चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर पर तेलंगाना के अंदर में भी आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। एक बात बाबा साहब कहते थे और माननीय कांशीराम साहब ने भी उस बात को बड़े बुलंदी से दोहराया था। कांशीराम साहब कहते हैं कि राजनीति जो है वो सफल हो ना हो, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है वो निरंतर जारी रखना चाहिए। और उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्वेरो, इस स्वेरो के माध्यम से तमाम तरीके से उसी आंदोलन को बरकरार रखने का एक बड़ा काम कहने की तेलंगाना के अंदर में किया जा रहा है, जो शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर है। बता दूं, यहाँ पर मेरे पीछे जो आप बैनर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो बैनर के अंदर में SSC यहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्वेरो स्टेट कन्वेंशन ये कार्यक्रम है जो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया गया है, इस संगठन के माध्यम से किया गया है। अब इस संगठन की क्या अहमियत है, क्यों ये संगठन बनाया गया, वो तमाम चीज़ें आपसे रूबरू करूंगा। और इसके साथ साथ बता दूं कि तमाम बहुजन महापुरुषों की आप मेरे पीछे तस्वीर देख पाएंगे, जहाँ पर तथागत बुद्ध से लेकर तो छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इसके साथ कोमाराम भीम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शंकर जी, ये तमाम जो बहुजन महापुरुष है, जिन बहुजन महापुरुष ने इस देश के अंदर में इस मनुवादी विचारधारा को निस्तनाबूद करने के लिए अपने समय समय पर अपना जो बलिदान दिया, जो काम किया है, वो कहने के काबिल तारीफ़ है। और इसी का एक एहसान या फिर इनके ही कार्य को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, बहुजन समाज को परिवर्तन की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्वेरो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन के माध्यम से तमाम युवाओं को तैयार किया जा रहा है। फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, तमाम तरीके के विभागों के अंदर में ये तैयारियां की जाती है। और कहीं ना कहीं इनको जो खास तौर पर इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो मदद हो पाए, जिस तरीके से गरीब तबके से आने वाले खास तौर पर जो विद्यार्थी है उनको ऐसी मदद हो पाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये मदद करता है। और ख़ास तौर पर जो गरीब तबके लोग हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, ये तमाम तबके के लोगों को इस मुख्य धारा से वंचित किया जाता है। उस मुख्य धारा से वंचित किए हुए विद्यार्थियों को कैसे वो मुख्य धारा पे वो आ पाए, या फिर कैसे उनकी ज़िंदगी के अंदर में परिवर्तन हो पाए, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये स्वेरो जो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें मदद करता है। तमाम मेरे पीछे आप ये झंडे देख पा रहे हैं, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन के, इसी संगठन के झंडे हैं। और तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरे स्टेट से, मतलब पूरे तेलंगाना राज्य से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। और ख़ास तौर पर बता दूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जिन्होंने शुरुआत की या फिर बड़े पैमाने पर जिनके माध्यम से चीज़ें चलाई जाती है, डॉक्टर RS प्रवीण कुमार, उनकी भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में है। उनसे भी मैं आपको उनकी तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा और किस तरीके से आज वो अपनी बात रख रहे हैं, उनसे भी रूबरू करने की आपसे ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कार्यक्रम के अंदर हम पहुँच चुके हैं और जहाँ पर तमाम जो विद्यार्थी है वो अपनी बात रख रहे हैं स्टेज के ऊपर से, और राज्य से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और बहुत खास कार्यक्रम है। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुजन समाज कहीं का परिवर्तन की राह पर चलना शुरू कर चुका है और वो चाहता है कि इस देश के अंदर तमाम बहुजन महापुरुषों जो विचारधारा दी है, उस विचारधारा को बड़ा परिवर्तन कर पाए। और ये परिवर्तन इसलिए आवश्यक है कि देश के अंदर में समय समय पर तमाम बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के महापुरुषों को उनके जाति के नाम पर, उनके धर्म के नाम पर तमाम तरीके से उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया, लगातार अपमानित करने का काम किया गया। लेकिन अब बहुजन समाज समय के साथ साथ जिस तरीके से तमाम महापुरुषों की जो विचारधारा चली, इसी के साथ साथ जो भारतीय संविधान बाबा साहब ने दिया है, उन तमाम चीज़ों को अब समझते हुए, सीखते हुए इससे परिवर्तन लाना चाहता है। और उस परिवर्तन की लहर में अपने आप को जुट चुका है। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जहाँ जहाँ तक आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही नजर आएंगे और स्टेज पर से तमाम जो विद्यार्थी है वो अपना मनोगत व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को जुड़े हैं, क्यों वो जुड़े हैं, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, और आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के माध्यम से वो कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर में एक बड़ा परिवर्तन। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।